वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने मोबाइल की रोशनी तेज करें। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, लेकिन आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजनीकरण रिएक्शन करने से पहले पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसे पढ़ लेते हैं। क्या होता है आपने क्लोरोबेंजीन का सूत्र पढ़ा है Cl। क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति बहुत ऋणात्मक होती है। ऑर्थो और पैरा स्थिति बहुत ऋणात्मक होती है, इसलिए इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जैसे NO2 हुए CSO3H प्लस वाले यहाँ पर बहुत अट्रैक्ट होते, यहाँ पर इस जगह पर बहुत अट्रैक्ट होते जिस जगह, इसलिए कहते हैं क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। तो आज पढ़ेंगे हम हैलोजनीकरण। ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर Cl समूह स्थान ग्रहण करता है। हैलोजनीकरण का मतलब होता है क्लोरोबेंजीन में Br या Cl या आयोडो या फ्लोरीन जोड़ना। तो रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन का सूत्र बेंजीन क्लोरो। हैलोजनीकरण का मतलब होता है Cl2, उपस्थिति रहती है सिर्फ FeCl3 की और डार्क रहता है। यहाँ पर हमने बताया था क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति बहुत ऋणात्मक रहती हैं, इसलिए Cl परमाणु यहाँ जोड़ता, एक Cl यहाँ जोड़ता और एक Cl यहाँ जोड़ता। तो रिएक्शन के आगे एरो लगा के लिखेंगे Cl यहीं की तहीं, एक Cl यहाँ पर और प्लस लगा के लिखेंगे एक Cl यहाँ पर आएगा Cl। इसे कहते हैं पैरा उत्पाद। फंक्शन ग्रुप के बगैर में रहता ऑर्थो, फिर रहता मेटा, फिर रहता पैरा। तो इस बना उत्पाद पैरा उत्पाद। नामकरण बाद में दे देंगे इसका। नेक्स्ट है इसका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रीकरण मतलब NO2 जुड़ना। क्लोरोबेंजीन में NO2 जुड़ना, क्लोरोबेंजीन में NO2 जुड़ना। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते HNO3 से, जिसमें से NO2 ग्रुप इसमें जुड़ जाता। हीट करते थे क्योंकि हीट पे होती है यह अभिक्रिया। हीट करने के पश्चात Cl परमाणु से, हमने बताया था क्लोरीन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थितियां बहुत ऋणात्मक होती हैं, इसलिए NO2 प्लस ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जाके जुड़ता है। Cl वहीं पर रहेगा, NO2 यहाँ पर NO2 और एक प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर से Cl और NO2 आ जाएगा यहाँ पर पैरा स्थिति पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सल्फोनीकरण। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर SO3 समूह स्थान ग्रहण करता है। हमने बताया था क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति बहुत ऋणात्मक होती हैं, इसलिए अभिकारक ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। तो रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते इसमें H2SO4 से। सल्फोनीकरण का मतलब होता है SO3H का जुड़ना यहाँ पर और यहाँ पर। हीट करते, थोड़ी गर्म करते, जिसके फलस्वरूप बनता है Cl यहीं पर रहेगा, यहाँ पर जुड़ेगा SO3H, यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पर जुड़ेगा एक प्लस लगा के Cl, यहाँ पर SO3H, जिसमें से पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होते। यहाँ पर पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होते, इसमें भी मुख्य उत्पाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट हेलोएरिन की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl से कराते, CH3Cl से कराने पर हमने बताया था कि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति बहुत ऋणात्मक होती है, इसलिए CH3 प्लस यहाँ जुड़ता है और यहाँ जुड़ता है।
ClCH3 यहाँ पर जुड़ेगा और एक प्लस लगा के CH3 Cl, एक CH3 यहाँ पर जुड़ेगा। इसमें से यह मुख्य उत्पाद होता है, पैरा उत्पाद, मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। अब पढ़ेंगे इसके IUPAC ने। मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले क्या लिखा है? प्रतिस्थापकों का हैलोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता का पर प्रभाव। इस रिएक्शन या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक आपको समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? हैलोजन क्लोरीन परमाणु की, क्लोरीन परमाणु पर यह होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या NO2 जुड़ जाए या CN, अगर यहाँ पर NO2 जुड़ जाती है तो यह बहुत तेजी से अभिक्रिया देते हैं और इनका Cl विस्थापन हो जाता है, OH समूह से विस्थापित हो जाता है बहुत जल्दी इनका Cl, अगर NO2 जुड़ जाए। अगर 2 NO2 जुड़ जाए इसी ग्रुप में तो और बहुत जल्दी विस्थापित होता Cl और उसकी जगह पर OH आ जाए। अगर 3 NO2 समूह हो यहाँ पर तो और बहुत जल्दी विस्थापित हो जाए। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही Cl को परमाणु को हटाना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। हैलोजन परमाणु के ऑर्थो व पैरा स्थितियाँ। ऑर्थो पैरा स्थितियाँ क्या होती हैं पहले तो ये समझ लो आप। ऑर्थो, यहाँ जुड़ता है एक Cl परमाणु, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, होता है पैरा। ओम पी ओम पी ओम पी, इससे समझ लो आप ओम पी। ठीक है, हैलोजन परमाणु के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर, इन पर और इन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते, NO2 जुड़ जाए यहाँ पर या COOH जुड़ जाए यहाँ पर या COOH। हैलोजन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, मतलब ये जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं दूसरे अभिकर्मक के साथ। ऐसे समूहों की संख्या जितनी अधिक होगी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे है Cl परमाणु, Cl परमाणु के साथ जुड़ा है एक NO2 समूह और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NOS से। तो पहली बार लिया था आपने डॉप प्रोसेस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप, लेकिन इसमें बहुत कम लेना पड़ेगा ताप, इसमें केवल 150 डिग्री सेल्सियस ताप में हो जाती है रिएक्शन। OH यहाँ पर आ जाएगा, OH यहाँ पर, और NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl। ये NO2 यहाँ पर जुड़ता है तो पहले से जुड़ेगा। अब नेक्स्ट है इसी के आगे। अब जैसे 2, अगर 2 NO2 जुड़ जाए इसी में, NO2 और NO2, तो और बहुत फास्ट होती रिएक्शन। ये NOS से बहुत फास्ट रिएक्शन करते, NaOS से, और गर्म भी नहीं करना पड़ता और बहुत फास्ट रिएक्शन देते। 150, यहाँ पर केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है रिएक्शन। OS बहुत जल्दी आ जाता है यहाँ पर, OH मतलब Cl बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है तो OH आ जाएगा यहाँ पर। NO2 है ही तो NO2। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर 3 NO2 समूह है यहाँ पर तो और बहुत जल्दी रिएक्शन होगी। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर होगा एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, तो और बहुत फास्ट रिएक्शन करते NOS के साथ और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता, बहुत इम्पोर्टेंट, और बहुत कम 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर बनता है उत्पाद। OH आ जाएगा यहाँ पर, OH, और 3 NO2 समूह जहीं के तहीं जुड़े रहेंगे, NO2 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 NO2। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, खास तौर पर ये रिएक्शन हेलोएरी में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बनता है पिक्रिक अम्ल। आपके पेपर में आ जाएगा पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो आपको पूरी रिएक्शन ये लिखनी पड़ेगी। संघनन अभिक्रिया हेलोएरिन की सबसे मोस्ट अभिक्रियाओं में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसको केवल यहाँ पर एक कठिन शब्द उपयोग होता है क्लोरल एक होता है अणु सूत्र जिसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO। बस सिर्फ आपको ये फॉर्मूला को याद करना बस, और कुछ नहीं करना। क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके DDT का निर्माण करते हैं। DDT एक उर्वरक होता है जिसका उपयोग उर्वरकों के में जैसे खाद के उपयोग में किया जाता है। अब क्लोरोबेंजीन पहले आपने ऐसे में ली थी ठाड़े में, लेकिन अब हम क्लोरोबेंजीन को थोड़ा आराम कराएंगे। आराम मतलब
ऐसा ऐसा, ये होगा क्लोरोबेंजीन। आपको मैंने बताया था कि हर रिंग के पास H होता, H। एक दो मूल यहाँ पर लिखिए, दो अणु, तो Cl, 2 क्लोरोबेंजीन लेते, 2 क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ उल्टा रख रहे हैं जिससे H2O बाहर हो जाए, प्लस क्लोरल से रिएक्शन लिखा है ना, दो अणु क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके, CH और CCl3, H2O बाहर। आपको पेपर में नहीं दिखाना है ये डब्बा बना के, आप सिर्फ समझाएं रिएक्शन को, फिर डायरेक्ट लिख देना उसमें H2O बाहर। वो तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब जोड़ो यहाँ से, बिल्कुल सेम का सेम उत्पाद लिख देना, केवल आपको H2O बाहर कर देना। Cl, पूरी रिंग, यहाँ पर Cl, यहाँ पर जुड़ेगा ये, क्या डबल बॉन्ड है यहाँ पर, C लिखेंगे, C